नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों एकर से पहली अपन मन ह बीएड के जो क्लास चलाए रहेन वो इंग्लिश वाले सीरीज ला। तो अपन मन यहाँ से 2 वीडियो डाल चुके हैं। 2 वीडियो में ही लगभग अपन जो बीएड में जो 10 क्वेश्चन आने वाला है ओकर लगभग सारा पैटर्न कवर करा चुके हैं। अगर आप मन वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार फिर से देख लो। और ओकर बाद में अपन ये जो आज के जो वीडियो है वो फाइनल वीडियो लेके आते हैं। और ये में भी लगभग वही पैटर्न शामिल रही जो आने वाला पेपर में मिली। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अभी अपन कराने वाला है न, वही पैटर्न ही मिली आप मन ला। क्वेश्चन तो नहीं बोल सको, गारंटी नहीं दे सको, लेकिन पैटर्न के लिए मैं एकदम 100% गारंटी दे सकता हूँ कि सेम पैटर्न ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलतन फिर आज के क्लास के लिए ज़्यादा देर नहीं करन और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़तन। पहला क्वेश्चन है अपन, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का होते हैं और ये बोले सिनोनिम्स ऑफ एब्रोगेट। सिनोनिम्स मतलब होते अपन समानार्थी शब्द, शब्दार्थी, सेम समान अक्षर वाले, मतलब ये होते मीनिंग होते कर है ना। अपन मीनिंग ढूंढना है। एब्रोगेट का होते एक्चुअल में एब्रोगेट के मतलब का होते। एब्रोगेट के मीनिंग होते जो कोई नियम बनाता है अपन मना कानूनी रूप से, अब वो नियम ला रद्द करते वही ला बोलते एब्रोगेट। ठीक है, ये कानूनी लैंग्वेज है, ये ला बोलते रद्द करना। रद्द करना का चीज ला रद्द करना, कोई भी नियम या कानून ला रद्द करना। और नियम और कानून ला कौन रद्द करते? सरकार रद्द करते। ठीक है, संसद रद्द करते, तो ओला बोलते एब्रोगेट। तो एब्रोगेट से मीनिंग में देखो यहाँ पास का मीनिंग ही होकर एक्चुअल में। ठीक है, अप्रूव। अप्रूव मतलब का होते हैं अपन मन जैसे कुछ कॉलेज वॉलेज में फॉर्म भरता है या कुछ भी करता तो अप्रूव हो गए बोलता है। अप्रूव मतलब का हो, एक प्रकार से परमिशन मिल गए। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करबो तो अप्रूव मतलब परमिशन बोलता ना एक हिसाब से, है नहीं। कॉमन लैंग्वेज में अप्रूवल मिल गए, मतलब परमिशन मिल गए, यही होते हैं। तो ये नहीं है कि अपन एब्रोगेट मतलब रद्द करना, ये तो है परमिशन। तो पहला ऑप्शन खत्म। ठीक है, इन्फोर्स। इन्फोर्स मतलब होते प्रवेश करना। एमेंड, एमेंड मतलब होते अमेंडमेंट। अपन जो कानून के लैंग्वेज में बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब का होते संशोधन। जो भी कानून बनते ओकर संशोधन भी होते, अपन संशोधन कर सकते। तो ओकरे लिए का है, अभी ये एक संशोधन है कानून है बहुत बड़े। मतलब अभी पिछले कुछ समय पहले मनरेगा चलत रही से, मनरेगा ला अभी भी जी राम जी करेंगे, तो ये भी एक संशोधन करे नियमावली के तहत। ठीक है, तो ये क्या है अमेंडमेंट मतलब संशोधन, संशोधन। ठीक है, और ये रिपील, रिपील मतलब भी होते रद्द करना। तो ये कर जो पहला क्वेश्चन है ओकर सही आंसर है अपन बी नंबर, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये हो गए तो रिपील। इन्फोर्समेंट मतलब हो गए लागू करना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गए, जेकर जेकर भी आंसर बी ही से वो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ता, समय नहीं है, फटाफट करना है आज के क्वेश्चन लो। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन से है, नीचे करो। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट लीगल यूजेस। लीगल यूजेस, लीगल यूजेस के लिए कौन से शब्द है ये यूज होते हैं, इनमें से सेंटेंस दे है। और लीगल यूज, करेक्ट लीगल यूज, सही वाले, सही वाले कानूनी लैंग्वेज कौन से हैं। ठीक है, तो वही अपन ला बनाना है। ठीक है, सही कानूनी प्रयोग या फिर सही कानूनी यूज, यहाँ लिख दो तो सही कानूनी यूज, या ये बोल सकते हैं अपन प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया। एक से अपन कानूनी प्रक्रिया भी जान थोड़ा बहुत। ठीक है, पहला लाइन है ए में है, द लॉयर फील्ड अ एफिडेविट। द लॉयर फील्ड अ एफिडेविट, आप मैंने जैसे कि पढ़ा तो बीएड करा तो अभी, ठीक है, बीएड करने वाला हो। कई जन है 12वीं पास के बाद करी, कई जन मैंने गैप कर दे। तो गैप करे के बाद अपन काम करते हैं एक चीज़, गैप सर्टिफिकेट बनाता है। तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनते हैं, न्यायालय में बनाता है ना, कचहरी में जाके। तो बोला क्या बोलता है अपन गैप सर्टिफिकेट या फिर जो भी है एफिडेविट दे करके 50 रुपये की स्टाम्प में 100 रुपये की स्टाम्प में बनाता है। बोला क्या बोलता है एफिडेविट बनाना पड़ी बोलता है ना, एफिडेविट। तो एफिडेविट या कौन बनाते हैं, द लॉयर फील्ड एफिडेविट।
लॉयर बनाते या लॉयर भरते का एफिडेविट लिया अपन खुद और प्रस्तुत कर सकते बनाते। वहाँ पास टाइपराइटर रहते बहुत जन बैठने वाला वो मन बनाते, लेकिन ओला प्रस्तुत कौन करते? प्रस्तुत हमन करथन। एमे लॉयर के जरूरत नहीं पड़े, कोई भी चीज़ में अटैचमेंट करके भर देथन। कोई चीज़ में अगर मिस्टेक हो गए, अगर नाम मिस्टेक हो गए या कोई जाति प्रमाण पत्र मिस्टेक हो गए तो अपन बना के देथन कि भैया ये एफिडेविट है हमारा कि ये मान्य किए जाए। ठीक है, तो एक लिए एफिडेविट है तो करेक्ट लीगल यूज है। एफिडेविट लॉयर फिल करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, द जज गेव अ आर्बिट्री डिसीजन और द जज गेव अ आर्बिट्री डिसीजन। आर्बिट्री मतलब का होते? आर्बिट्री एकर मतलब होते, आर्बिट्री मतलब होते मनमानी या फिर मनमाना, मनमानी ढंग से। द जज गेव, जज कोई भी डिसीजन मनमानी ढंग से दे सकते का? जज कोई भी डिसीजन ले प्रोसेस के तहत देते, सबूत मन के जांच करते, ओकर बाद ही कोई डिसीजन ले देते। अपन हिसाब से मन के मालिक नहीं है, वो सबूत के आधार पर, गवाह के आधार पर, पक्ष के आधार पर ही अपन डिसीजन फैलाते। तो ये भी आंसर गलत है अपन। ठीक है, अपन ला करेक्ट वाले ढूंढना है। अब देखो, द कोर्ट इशूड अ सबपोइना, तो ये वाले एकदम सही है। को जो इशू कर सकते हैं ये सबपोइना है ना। ओकर बाद ही वाज हेल्ड गिल्टी विथ नो ट्रायल, कोई भी आदमी ला गिल्टी ते नहीं ठहरा सकस जब तक ओकर ट्रायल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नो ट्रायल, बिना ट्रायल के बोल गिल्टी ठहरावे का मतलब दोषी देवे का नहीं दे सकस, तो ये भी गलत है। तो अपन ये सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर जो भी बता रही से ओकर एकदम सही है। तो आगे बढ़तन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रही से। अब आगे एंटोनिम्स के बारे में। ठीक है, आप मतलब बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बहुत क्वेश्चन करा चुके हो, थोड़ा सा देखो और जवाब दो। ठीक है, थोड़ा सोचो क्या हो सकते। करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ विनाइन। ठीक है, एक मतलब होते एक प्रकार की दया। ठीक है, हिंदी में भी बता दे हो। अब आप मन थोड़ा सा सोचो कि क्या होते, सोचे के बाद ही बना सकते हो। दया है, दया, रहम दिल, इस टाइप से। काइंड के मीनिंग का होते एक प्रकार के दया। जेंटल, जेंटल बिहेव करना है। फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसे बोलता है ना। फ्रेंडली मतलब अच्छा नेचर के। जेंटल मतलब जेंटल मैन मतलब अच्छा आदमी। काइंड, काइंडनेस मतलब ओकर में दया बहुत अच्छा है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे है। ठीक है, तो तीनों एक जैसे मतलब एक समानार्थी शब्द है। काइंड, जेंटल और फ्रेंडली, एक मतलब हो गए तीनों के दया, रहम, है ना। जेंटल, जेंटल मतलब अच्छा, इस टाइप से मीनिंग है, मतलब पॉजिटिव वे वाले हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। और अपन ला ढूंढना निगेटिव एंटोनिम्स। तो ये जो है एक ही तो बची अपन मेलिजेंट, है ना। ये कर मतलब का होते हैं हानिकारक। ठीक है, हानिकारक। आप मतलब मैं एक अच्छा से हिंदी में बता दूँ, कभी इंग्लिश में समझ नहीं आए तो हिंदी में कुछ चीज़ें बतावे तो अच्छा से पकड़ में आते हैं। तो देखो डिफरेंट तीन है, और तीन मतलब सेम है और एक डिफरेंट है। तो एक आंसर है अपन सी नंबर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में? खबर के लास्ट पे पेपर है, मतलब कल पेपर है और आप मन के फाइनल तैयारी चलत है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आगे बढ़ना है फटाफट। चलो एक क्वेश्चन फिर आगे, फिल इन द ब्लैंक भरना है आप वाला। द जज डिलीवर्ड अ जजमेंट, खाली स्थान जजमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एविडेंस। ऑल एविडेंस के बाद जज का चीज करते, वही आप लोग बताना है। तो थोड़ा सा सोचो और फिर आंसर दो। थोड़ा सा सोच लो, खबर की बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है। जज जजमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एविडेंस मतलब सभी जांच के बाद, जो एविडेंस के बाद जो जजमेंट फैसला सुनाते हैं ओकर लिए क्या बोले जाते हैं। ठीक है, जज डिलीवर्ड है। तो बताओ थोड़ा से, आप मन के पास 10 सेकंड के समय है। ठीक है, समझ में आते कुछ?
प्रिकेरियस, रीजन, एरेटिक, आर्बिट्री। अभी एक आर्बिट्रिक मतलब बताओ, आर्बिट्री मतलब का चीज होते? मनमानी या मनमाना। ठीक है, तो मनमाने ढंग से जज अपन जो है सबूत के हिसाब से मनमाने से थोड़ी चलाते। जज है एकदम एक वैल्यू देखते, वैल्यू क्रिएट करते कि हाँ ये पक्ष सही है कि गलत है, सबूत का बोला थे ओकर हिसाब से जजमेंट देते। तो ये वाले तो गलत ही है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में ही एक आंसर दी है। ठीक है, अब देखो 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सोचो आप मना। चलो एक बार हिंदी में बता देता हूँ। एकर मतलब होते असुरक्षित और एकर मतलब होते अनिश्चित। ठीक है, असुरक्षित डिसीजन देते का जज नहीं दे, अनिश्चित डिसीजन देते का नहीं दे, मनमानी ढंग से डिसीजन देते का नहीं दे। तो वो कैसा डिसीजन थे? रीजनेबल डिसीजन देते, जो पक्ष है, गवाह है, सबूत है, ओकर हिसाब से रीजनेबल डिसीजन देते हो। ठीक है, तो कंसिडर का हुई अपन रीजन, रीजनेबल, एक तर्कपूर्ण डिसीजन। रीजनेबल मतलब तर्कपूर्ण डिसीजन। ठीक है, तर्क कथन कारण पढ़ें तो रीजनेबल, रीजन वही है तर्कपूर्ण, जो न्याय संगत हो, यही डिसीजन होते। तो ये करें आंसर है अपन बी नंबर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट कर रहे हैं आज के क्वेश्चन ले। ये वाले क्वेश्चन तब तक देखा था, पहले सेटिंग करा था। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 से कॉलम 2 में जाना है। ठीक है, कॉलम 1 से कॉलम 2 में जाना है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ये ABCD वाले हैं, सब लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहा है। कोई भी एक चीज़ पता है ना, तो ओकर हिसाब से अपन आंसर बनाना है। ये सबसे सरल क्वेश्चन वाला यही वाले लगते हैं। ठीक है, खबर कि कोई भी एक तो पकड़ और बना दे, अगर बन गए तो बहुत काम आसान हो जाते। चलो एक चीज़ देखता नहीं में, रीज़न बोला थे, अरे कैसे हो गए? ठीक, अब ठीक है, दिखा थे अब बराबर। रीज़न, रीज़न का चीज़ के हो सकते हैं? रीज़न से संबंधित आई एम हैप्पी कारण है, खुशी हो के कारण। रीज़न मतलब कारण होते एक प्रकार के कारण। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले रीज़न के बारे में बता रहा हूँ। आई एम हैप्पी दैट योर प्रोग्रेस इन क्वाइट, मतलब जब ते हैप्पी कब है? जब ते प्रोग्रेस होते रहे, धीरे 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 प्रोग्रेस करते रहे, वो तो एक खुशी के कारण है। हैप्पी हो एक कारण का है प्रोग्रेस। जब ते बीएड के पेपर दिलाया, बीएड में तो टॉप करे, सरकारी कॉलेज मिल गए, तो का रीज़न बनी? चलो खुशी हो के रीज़न दिस ना, कहा रीज़न दिस सक्सेस है तोर। ठीक है, प्रोग्रेस है तोर, रीज़न दिस है हैप्पी हो के। तो पहला वाले देखो दूसरा नंबर में है, रीज़न के का हो गए हैप्पी। तो एक ये है सेकेंड, एक ये सेकेंड का में दे है, एक टिक में तो ये दे सी नंबर में, एक ये सेकेंड सी नंबर में। तो पूरा क्वेश्चन बन गए। आगे समझाए की जरूरत है का जी? समझाए की जरूरत है तो बता दो, पूरा बता दूं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ो फटाक से। ठीक है, ये प्लेस हो गया, प्लेस के काम में है बी नंबर में, प्लेस, प्लेस के बी के तीसरा ही वॉज वेलकम वेर एवर ही वेंट। वेर एवर, ये वेर एवर के जो होते ना, जहाँ वहाँ तहाँ, मतलब ये जहाँ वहाँ तहाँ, मतलब ये का है एक जगह के बारे में बताते। आगे जो समझ में आए चाहे मत आए। ठीक है, ही वॉज वेलकम, उसका स्वागत किया जहाँ वह रह। वेंट मतलब गया, अच्छा स्वागत हुआ जहाँ वो गया। वेंट मतलब गया, गो मतलब जाना, वो थर्ड फॉर्म वाला, सेकेंड फॉर्म में गो वेंट गॉन वाला। ठीक है, तो वेर एवर के प्लेस से रिप्लेस करे थे, गए हैं कोई ना कोई जगह में। ठीक है, तो ये हो गए। अब यही चला क्या बोले थे थर्ड में, सी के वन मैनर, मैनर मतलब व्यवहार। ठीक है, आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी, मतलब ते मोर से जैसे व्यवहार करवे मैं तोर से वैसे व्यवहार करूँ जी। ठीक है, ते अगर मोर से अच्छा से व्यवहार करवे, बात अच्छा से करवे, तो मैं भी तोर से का बात करूँ, अच्छा से बात करूँ, प्यार से बात करूँ। अब ते मोला गाली गलौज करा था सब में, संत महात्मा तेरे से चुप तो नहीं रहा हो, तो वैसी है।
जैसे ते मोला व्यवहार देबे मैं वैसी तोला व्यवहार दूँ, बोलते ना गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो यही वाले सिद्धांत ये में लगते हैं। ठीक है, तो फिर आगे और बढ़ते हैं। लगभग एक आंसर तो आगे है। ठीक है, इसमें और टाइम स्पेंड नहीं करन। चल आगे बढ़ते हैं अब। फटाफट करना है आज के सवाल ला। सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप मतलब आसानी से बनाई जा सके और थोड़ा सा आइडिया मिल सके। ठीक है, अब ये देखना है मैच द फॉलोइंग एंटोनिम्स, कॉलम 1 और कॉलम 2। एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द ढूंढना है, इंग्लिश में विपरीत शब्द है। ठीक है, ये हो गया आपके विपरीत, उल्टा। तो उल्टा शब्द ढूंढना है आप मतलब ऑप्टिमिस्ट का होते, पैट्रियोट के का होते, वर्च्यू के का होते, एक वाइटल के का होते, बस इतना आप मतलब ढूंढना है। तो देखो थोड़ा सा एक से पहले एक पिछले क्लास में सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैं आंसर यहाँ हावे, तो आप मन थोड़ा से बनाओ। ठीक है, 10 सेकेंड के समय है आपके पास, बनाए कोशिश करो कुछ ना कुछ अगर आंसर आ जाए तो। देखो ऑप्टिमिस्ट के का होते, ये ऑप्टिमिस्ट मतलब का होते हैं, ऑप्टिमिस्ट मतलब होते आशावादी, कल ही के क्लास में करा रहे हूँ। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, आशावादी के उल्टा का होते निराशावादी, जो हमेशा उल्टा ही सोचते। ठीक है, तो ये वाले है एक आंसर आगे। सॉरी सॉरी, ये ऑप्टिमिस्ट के अरे ये वाले ना, एक मिनट क्लीन कर दे तो। ये ऑप्टिमिस्ट आशावादी के हो गए पेसिमिस्ट। ठीक है, आशावादी के निराशावादी। अब ए के देखते हम 3, ए के 3 का में है, ए और सी में है। ठीक है, एक तो मतलब ही नहीं है अब। ठीक है, पैट्रियोट, पैट्रियोट मतलब क्या होते देश भक्त। ठीक है, तो देशभक्त के देशद्रोह का है इमेज। देखो अब ये तो हो गए, देखो थोड़ा सा खोज के, देशभक्त दिखा थे कि नहीं दिखा थे। तो देशभक्त जब दिखा थे तो देशभक्त के एक ही तो ऑप्शन तो लगा थे आप मान ला, ट्रेटर, ट्रेटर मतलब देशद्रोही। ठीक है, देशभक्त के देशद्रोही, ये हो गए देशद्रोही। ठीक है, तो बी के अपन कहाँ आगे चौथा में, बी के चौथा, बी के चौथा दोनों में दे है। अब आगे बढ़े लगी फिर से सी के सेकेंड, सी जो है वर्चू, वर्चू के का होते वॉइस, वर्चू के मीनिंग होते वॉइस, और एक वाइटल के हो गए कन्विंशन। ठीक है, तो डी के 1 और सी के 2, आंसर नंबर ए सही है। काकर काकर आंसर नंबर से यार इसे 2 में से सबोजन क्या है, ए नंबर। ठीक है ना, सबोजन क्या है। ठीक है, तुम्हारे बीएड निकल गए फिर। चलो ये लाइन ख़त्म करता हूँ। कोई समझ तो मतलब कन्फ्यूज़न तो नहीं है, मैं सब लोग समझ में आ गए, आराम से बना सकते हो। एक दो तो पकड़ में आ जाते फिर देखना 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, अपन 2 ही ऑप्शन में जाना रही से। ठीक है, अगर डी बन जाती पहले से, डी ले एक वाइटल के लिए अपन कन्विक्शन कर देते हैं तो ये भी ख़त्म रही से। अगर उल्टा बनाते हैं वाजिब में, ये चौथा नंबर डी है, एक वाइटल अपन कन्विक्शन कर देते हैं, कन्विक्शन। तो डी में एक ही ठो में ऑप्शन 2, देखो 1 1 3 मात्र एक ही ठो में, तो तुरंत सॉरी ये गलत है ना, गलत समझा दे रहा हूँ। एक ही ठो में ए वाले में, तो ये बन गई इससे अपन। अच्छा वहाँ भी है ना, तो थोड़ा सा मेहनत कर लगते हैं 1 और 2 वाले में, तो ये अपन आंसर नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं अब। Select all correct option that can be used as a one word substitution for। एक वर्ड में उत्तर देना है ऐसी बोला था ना। द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस और अचीवमेंट। ठीक है, ये पेयर में मतलब जोड़ी वाले। द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ अचीवमेंट मतलब ऊंचाई, मतलब अचीवमेंट की ऊंचाई के बारे में बता। ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉइंट ऑफ मतलब द पॉइंट, हाई पॉइंट। जब सक्सेस कब थे, जब तक टॉप पे पहुंच गए, नीचे में तो सक्सेस नहीं मिले। जब तक टॉपर बन गए तभी तो नाम टॉपर में ही, तब का हुई सक्सेस के रूप में पहचाने जाबे। अगर ते नीचे में है तो कहाँ टॉपर बन गए, तो फेल हो गए, तो फेलियर ला कुछ अचीवमेंट मिलते, टॉपर ला मिलते। तो ये मान के चलो ये ग्रेटेस्ट सक्सेस
ग्रेटेस्ट सक्सेस मतलब का होते एक प्रकार के टॉप लेवल, ठीक है, टॉप लेवल है। अब हमें टॉप लेवल कौन कौन से हैं, ठीक है। एकर से पहले क्लास में बता रहे हो, एकर मतलब नाडीर मतलब है, ठीक है। एकर मतलब होते निचला स्तर, सबसे निचला स्तर। और एबिस के मतलब होते गहरी खाई, गहरी खाई, ठीक है। अपेक्स के मतलब भी होते ऊपर, और पिनाकल के मतलब भी शिखर। पिनाकल मतलब शिखर, अपेक्स मतलब ऊपर। अप है, यूपी नहीं है यहाँ, अपेक्स, अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक अपन नाम चलाते ना, अपेक्स मतलब हम लोग ऊपर के बैंक है, अच्छा बैंक है। ये तो नहीं कहा लोअर बैंक, अपेक्स बैंक सुने हो ना, अपेक्स बैंक के नाम। तो ये ऊपर है और ये शिखर, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं दो ऑप्शन वाले हैं, तो दो में दोनों ही अपन, एक अपेक्स है और एक शिखर है। तो अपन आंसर आ ही एक जे हो गए और ये अपेक्स के हो गए एल। तो जे एल जे एल जे एल जे एल, ये वाला, ठीक है। और ये बाकी तो अगर अपोजिट में है, अपन ला पूछे नहीं वन वर्ड में देना है, तो ये वन वर्ड में दोनों मिल गए, ठीक है। ये में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हुई। એટલે हर पेपर में कराओ, मैं हर पेपर में मतलब दो पेपर में दो बार मैं करा चुके हूँ। का चीज़ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से लब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। ये जो है ये वाले लाइन जो दे है, द फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री आर पॉल्यूटिंग द एयर इन द एरिया। पॉल्यूटिंग मतलब पॉल्यूशन, प्रदूषण वाले बात करते हैं। द फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री जो जलते अगर से जो का होते वातावरण प्रदूषित होते हैं, और जो क्षेत्र है वहाँ कोई भी जहाँ एरिया फैक्ट्री रही वहाँ का होते धुआं निकलते ऊपर से का होते पॉल्यूशन होते। पॉल्यूशन का में होते एयर में होते, एयर मतलब हवा में, ठीक है। वो क्षेत्र पूरा रेड जोन हो जाते ना, मतलब देखो कहीं फैक्ट्री रही तो अगर धुआं भी काला काला हो जाते हैं, ठीक है। पेड़ मन में पत्ता मन में देखो काला काला एक लेयर बैठ जा रहे थे, तो ये क्या चीज़ के होते पॉल्यूशन की वजह से होते, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव वॉइस में है। अब ये मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा देखो खबर की दो क्वेश्चन के कर से पहले प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस में क्या बता रहा हूँ ट्रिक के हिसाब से, लास्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो चीज़ रही ओकर थर्ड फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पास देखो पॉलिटिंग है, पॉलिटिंग मतलब आईएनजी लगे है, तो ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है ये क्वेश्चन। तो देखो कहा है, दो हिंट दे दूँ, कंटिन्यूअस प्रेजेंट भी दे दूँ और थर्ड फॉर्म भी दे दूँ। अब थोड़ा सा कोशिश करो कि कौन से आंसर आते हैं, ठीक है। तब तक थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कमेंट में का आंसर आते हैं आप मन के। ठीक है, सबके आंसर आते भैया। डी कहा थे आंसर ला, डी बोला थे, दूठन लड़का डी बोला थे। डी सही है का चेक करथन, डी बोला थे आंसर ला, चेक करके देखथन, डी बोला थे ना आंसर ला। अब देखो कंटिन्यूअस प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में कहाँ लगते हैं हमेशा इज एम आर वाला, इज एम आर वाले जो लगते सीक्वेंस लगते। और सबसे पहले द एयर इन दिस एरिया, ये हो गया अपन कहाँ से, द एयर इन दिस एरिया, ये अपन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगे इज, और कंटिन्यूअस प्रेजेंट में तो बेइंग लगे हैं। अब ये थर्ड फॉर्म में हो गए पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन के री से पॉल्यूटेड हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल सही लगा, पॉल्यूटेड बाय द फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री, बिल्कुल सही आंसर है। ये वाले जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, डी वाले एकदम सही हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, डी वाले एकदम सही हैं एक ही बार में, ठीक है। तो ये वाले चलो हो गए, समझ में आ गए ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किससे बनाना है, थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये आईएनजी लगे रहते तो ओ में बेइंग लगते, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रहते, ठीक है। कल भी रूल बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है। थर्ड फॉर्म रही लास्ट में। ये जो है टेंस के हिसाब से बदलाते थे, प्रेजेंट टेंस में क्या है ना, फ्यूचर टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में क्या है, ओकर हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन करे लगते। चलो आगे बढ़ते हैं।
हमेशा एक्टिव वाइज जो है प्रेजेंट टेंस में ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में रही और आप मान ला पास्ट टेंस के हिसाब से जमाना है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लेके। यहाँ पास दे सेलेक्ट ऑल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, ठीक है। एक से पहली एक चीज़ और है, मैं पहला क्लास में एक मिस्टेक हो गई से और रिफ्यूज वाले में दो तीन भाई मन कमेंट कर रही से ओकर मन के आंसर बहुत सही है, मोर से मिस्टेक हो गई से ओकर लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। काबर कि मैं भी थोड़ा से मोरों भी गलती हो सकते भाई, और गलती बताना भी बहुत अच्छा बात है। आप मन बताए ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। और ऐसी पढ़ाई करो और ऐसी मोरों भी गलती होते वो चेक करो, ठीक है। एक से आप मन के कॉन्फिडेंस भी बढ़ी और महू गलती कर डालते ओला मैं सुधारे कोशिश करूँ, ठीक है। तो आप मन भी थोड़ा सा देखो ये वाला क्वेश्चन ला कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है करेक्ट है और कौन से गलत है, ठीक है। एकदम ये एक है रे भाई, ये तो अजीब से दिखा था पहला। अब ये का है लेफ्टिनेंट, ग्रामर ग्रामर, ये भी लेफ्टिनेंट, ठीक है। पढ़ाई में इसी रहते लेफ्टिनेंट लिखा ना मन ऐसी कई बार गलती से, तो देखो आप मतलब समझ आते कि नहीं आते। तो ये जो लेफ्टिनेंट है हमन पढ़ते जरूर लेफ्टिनेंट, जो अपन आर्मी वाले लेफ्टिनेंट बोलते हैं ना, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट करके, तो ये एफ लगे है लेफ्टिनेंट ऐसे लिखता ना, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट फ आते तो हमन एफ लगा देता स्पेलिंग में। तो ये वाले जो लेफ्टिनेंट है वो गलत है, ठीक है। भले बोल चाल के लैंग्वेज में हम लेफ्टिनेंट पढ़तन, लेकिन ये वाले गलत है। सही लैंग्वेज है अपन ये वाला, ठीक है। एम एफ के यूज़ ही नहीं हुआ। LIEUTENANT लेफ्टिनेंट ये वाले एकदम परफेक्ट है, पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखो ग्रामर, आप मन ग्रामर कैसे लिखते हो? GRAMMER GRAMMAR, बस यही तो लिखते हो, ठीक है। अब समझ में नहीं आत हुई तो चलो एक बार देखते हैं जे कहाँ, जे तो हमारा एकदम परफेक्ट है। अब एल और एम में जे के साथ में एम दे, जे के साथ में एल दे, बड़ा गड़बड़ हो गए, ठीक है। तो ये तो पहले से ख़त्म हो चुके हैं, जे अपन सही वाले। तो ग्रामर हमारे लिखा ना ऐसी ये वाले GRAMMER ग्रामर हमन ऐसी लिखथन व्याकरण के हिसाब से, इंग्लिश में ऐसी लिखथन ना, लेकिन ये गलत है, सही ये वाले है, ठीक है। तो जे और एल सही है, बी नंबर, ठीक है। ग्रामर के दृष्टिकोण से लिखथन अपन ऐसी नॉर्मली एज यूजुअल, लेकिन ये गलत है, ये वाला सही है। आप मन एक बार चेक जरूर कर सकते हो, अगर गलत हो तो बताओ भाई, है ना। लेकिन जहाँ तक है व्यापम यही वाले आंसर ले है, ठीक है। व्यापम जो आंसर ले है वो लेफ्टिनेंट और ये ग्रामर जे और एल ये वाला आंसर ले है ना व्यापम। हाँ, अगर विलोपित भी नहीं हो सही आंसर यही ले है, ठीक है। आप मन ये डाले के कोशिश मत करूँ, गलती मत करूँ अगर पेपर में आते तो। और देखो हमेशा जो पेपर में ले है वही अपन आंसर लेना है, अपन से होशियारी नहीं मारना है कि हाँ भाई ये तो सही है, मैं व्यापार में चैलेंज कर दूँ। ओकर लिए दाव पत्ती के लिए भी सोर्स चाहिए। अब मैं जब बता दूँ कि आंसर ले चुके तो आप मन ले लो चुपचाप, टेंशन नहीं लेना है फालतू, पैसा दूँ 50 रुपया, फिर समय अलग से लगाऊँ कर सोर्स खोजूँ। तो जो व्यापम ले वही अपन ला करना है, ठीक है। तो जे और एल तो ये वाला सही आंसर है। आगे बढ़ो अब। चूज द करेक्ट कनेक्टर। करेक्ट कनेक्टर मतलब एक से जुड़ना चाहिए, ठीक है, जुड़ना चाहिए एक से। एस वी मस्ट लीव नाउ, वी मस्ट लीव नाउ खालिस्तान, इट इज गेटिंग डार्क। वी मस्ट, वी मतलब हम, हमें जाना चाहिए, जाना चाहिए अभी, हमें अभी जाना चाहिए। लीव मतलब होते छोड़ना या जाना इसी टाइप से, या फिर हमें जाना चाहिए अभी। गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा है, ING है तो हो रहा है, ठीक है। तो ए में देखो का लगी वेन, एस लॉन्गेस्ट, एस लॉन्गेस्ट, एस सुनेस्ट, सिंस, ठीक है। वो का बोला थे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है मतलब का होते शाम होते, शाम होके रात होते, एक प्रोसेस में जाते। तो अपन ले देखना है वेन मतलब का होते, वेन मतलब कब या जब, है ना। ये जब तक है, ये भी कब तक है। तो एक सही जो आंसर निकल के आते, एक समय की पीरियड भी है और एक
टाइम ला रिप्रेजेंट करते कि अंधेरा होता मतलब शाम होते, शाम वाले में क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस टुमारो वाला, तो ये अपन सही आंसर है डी नंबर, यहाँ पास लगी सिंस। ठीक है, वी मस्ट लिव नाउ इट इज़ गेटिंग डार्क। अब अगर हिंदी में बोलबो तो वी मस्ट लिव नाउ मतलब अभी हमें जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर सही आंसर आई सिंस है। ठीक है, समझ में आई? चलो ठीक है, ये अगर मीनिंग अलग है ना, जब तक वाला है माना, जो परफेक्ट आंसर आते ये है अपन रिलेट करते क्योंकि से। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हम। क्लीन, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैं ये वाले क्वेश्चन आप मतलब करा चुके हो, तो आप मतलब आइडिया हो ही। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, द कंटिन्यूटेड, द कंटिन्यूटेड, करेक्ट ऑर्डर द कंटिन्यूटेड। ठीक है, आप मतलब करेक्ट ऑर्डर में करना है। एक से पहले मैं 2 क्वेश्चन ऐसी वाले करा चुके हूँ, तो आप मन थोड़ा सा कोशिश करो। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में ये वाले बना रहे हो, तो आप मन भी थोड़ा सा देखो ये वाला ला, किस ऑप्शन दे दिए गए, एक तो भी पकड़ूँ तो बने, कोशिश हो सकते हैं। ठीक है, आप मन ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊँ। बताओ कुछ समझ में आते? आते कि नहीं आते, कुछ समझ में थोड़ा बहुत? द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स dominating of the athleisure trend along with the pursuit of conflict has had a significant important on। ठीक है, तो कहा थे भाई आपके डोमिनेटिंग ऑफ द एथिलाइजर ट्रेंड। एथिलाइजर एक ट्रेंड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डोमिनेट मतलब दबदबा, एक एथिलाइजर ट्रेंड के दबदबा है। ठीक है, पहले एल एल ला बनाते हुए चलता हूँ। डोमिनेंट करे थे, डोमिनेंट मतलब कोई भी जो अपन अपोजिट होते, जैसे कि अपन भारत पाकिस्तान के मैच होते, तो भारत के हमन का बोलते हैं कि भारत आसानी से डोमिनेट कर देते। डोमिनेट मतलब क्या होते, हरा देते, आगे बढ़ जैसे दबदबा एक अलग से, तो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। तो वही से समझो डोमिनेंस ऑफ एथिलाइजर ट्रेंड, अभी एथिलाइजर ट्रेंड के दबदबा है। ठीक है, ओकर बाद में कहो, ये तो पहला नंबर अपन आगे एल, एल कहाँ कहाँ है, के में नहीं है, ये वाले ख़त्म है और ये वाले ख़त्म है, तो अपन पास 2 ठो बचे, ए और डी। ठीक है, अब देखता हैं एक बाद कहा थे डोमिनेंस ऑफ द एथिलाइजर ट्रेंड, एक बाद है अपन खोजसन जरा, हैज़ ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन। जब दबदबा रहते तो कहाँ पढ़ते अपन, इम्पैक्ट पढ़ते कोई भी चीज़ के। अगर भारत मैच ला जीते थे तो रैंक में उछाल आते कि नहीं आए। ठीक है, तो इम्पैक्ट पढ़ते होकर लिए कोई भी चीज़ रहे, अगर ते रोज़ पढ़बे तो तोर नॉलेज बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो इम्पैक्ट पढ़ा थे ना कोई भी चीज़ में, तो इम्पैक्ट सेकेंड नंबर में आ गए। ठीक है, अब है इम्पैक्ट पढ़ गए, अब इम्पैक्ट पढ़ीस। अब ये लैंग्वेज समझो, मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझा तो, जैसे कि अपन पढ़ाई करें, कोई दबदबा बनाना, अपन पढ़ाई करें है ना, पढ़ाई करें तो हमारा एक इम्पैक्ट पढ़ीस का चीज़ में, नॉलेज में। अब नॉलेज करें तो हमारे का है, हम पेपर ला आसानी से निकाल सकते हैं, पढ़ाई करबो तो। अब जब नॉलेज बढ़ी तो पेपर निकली कि नहीं निकली। अब पेपर निकल गए, ये वाले है द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स। अब जब इम्पैक्ट पढ़ी तो यहाँ ये लैंग्वेज के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से स्नीकर में क्या है, बढ़ोतरी हो गई, सेल्स में बढ़ोतरी हो गई, ये प्रोडक्ट के हिसाब से, और मैं आप मतलब नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ। तो ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स, तो ये थर्ड नंबर आ गए। अब जब आप मन जैसे कि नौकरी में लग गए हो, तो नौकरी में लगे के बाद क्या होते हैं, आप मन के दोस्त यार रहते ना, थोड़ा सा वही मन क्या करते, जलन भी भरते हैं। ठीक है, संघर्ष करते। अब मैं वीडियो डाला तो मूल्य भी कोई बक देते है ना, वही टाइप के थे जी। कोई भी चीज़ अच्छा करबे तो थोड़ा सा भी गलती हो जाते तो आदमी है टांग खींचते, तो वैसे ही आप मन के भी टांग खींची। जब आप मन नौकरी में लग जाओ या बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज में चल दो, तो अरे ये तो पढ़े नहीं, फिर भी
गवर्नमेंट कॉलेज पहुंच गया करके। तो भैया अपन मेहनत ले नहीं जाने, लेकिन क्या है, पैर खींचने वाला बहुत है। तो यही है आप मन के परसूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चौथा नंबर में एम वाला, एम वाला कहाँ है, एम है, ठीक है। आप मन के ऊपर रिलेट करके चला तो काबर कि आप मन के पेपर है, आप मन जैसे तैयारी करूँ वैसे आप मन के रिजल्ट ही, ठीक है। समझ में इस रिलेशन है। तो ये चलो अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है का, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। ही सेड प्रियंका ए इज द मोस्ट यूनिक, बी इज द सिंगर ऑफ आवर कॉलेजेस, डी। मतलब ये कि लाइन दे इरर है, फाइंड द पार्ट ऑफ विथ इरर। में कोई ना कोई में इरर छुपे है, बाकी सब सही है। ही सेड प्रियंका, प्रियंका ने कहा द नेम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। ये वाले ऑप्शन दे है, कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। ही सेड प्रियंका द मोस्ट यूनिक इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज, ठीक है। वो सी हरे और ये वाले डी हरे, उल्टा ही खा गए थोड़ा से, ठीक है। ये सी वहाँ चले गए, ये डी ये आवर कॉलेज हरे, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी चीज़ है इससे जो में गलत है, ऐसी पेपर में आते हैं। ही सेड प्रियंका, ये गलत लगा था, प्रियंका से कहा है ना, सेड मतलब क्या होते कहना, ही सेड हुआ कहा प्रियंका से, तो ये तो ठीक लगा थे जी। सिंगर ऑफ मतलब जोड़वे, ही सेड प्रियंका द मोस्ट यूनिक सिंगर, द ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। प्रियंका जो है हमारे कॉलेज के ऐसे गायिका है जो बहुत यूनिक है बोला थे। तो ये में एक लाइन जो है, एक वर्ड गलत है, बोला पूछे कि कौन से गलत हुए। आवर कॉलेज बोलता कि नहीं बोला, हमारा कॉलेज, सिंगर ऑफ इज द मोस्ट यूनिक, इज द मोस्ट यूनिक, ये थोड़ा सा लगत है मिस्टेक टाइप के कि सही है। तो यहाँ ना देखो यूनिक लगे, यूनिक के बाद में, यूनिक अपन आप में एक लौता ऐसी चीज़ है। यूनिक यूनिक मतलब भी तो एंटी मतलब अलग ही है। तो यूनिक के आगे कोई मोस्ट मोर लगे की जरूरत नहीं पड़े, मोस्ट नहीं लगे ना मोर नहीं लगे, वहाँ सिर्फ ये बोल सकते ना, ही सेड प्रियंका इज द यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज, मोस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे आंसर आगे बी नंबर, और यही हमारे कहा रे सही आंसर भी है और मोस्ट अभी गलत है, तो बी सही है, ठीक है। अब आगे देखता हूँ और कितना क्वेश्चन बचे हैं। आर्टिकल बहुत पढ़ा हूँ आप मतलब, दिखा थे ना, पता तो नहीं है, थोड़ा सा 1 मिनट, ज़्यादा में थोड़ा सा ये हो सका थे। आप मन देखो आर्टिकल बनाने की कोशिश करो ला, पुट एन आर्टिकल वेयर नेसेसरी, wherever necessary, put on article whenever necessary, who are khalisan men that are standing there in place, there in lane, who are men that are standing there in lane, ठीक है। लेन पूछा थे, आदमी हु आर एक आदमी है, मतलब हु मतलब क्या होते, कोई आदमी है, जो आदमी खालिस्तान मेन दैट आर स्टैंडिंग देयर इन लेन, ठीक है। भाई 2 ठो आर्टिकल दे दे, ए द, हु आर ए द मेन नहीं, ठीक है। द ए ये भी नहीं है, ए एन नहीं ये भी नहीं है, द देख अब ये में क्या लिखा है, द भी है और द है, मतलब द है, ठीक है। तो ये वाली है कैसे, हु आर द मैन, वह आदमी जो खड़ा है एक अलग ही दुनिया में, मतलब लेन मतलब होता है गली, एक अलग ही गली में, ठीक है, विशेष गली। ये लेन के बारे में बात करते हैं, लेन मतलब होता है गली, रोड, छोटे वाले जो बड़े रोड थे जामर वाले वाला रोड बोलता ना, वो हमारे गांव में अंदर अंदर जैसा वो गली बोलता, तो विशेष गली, स्टैंडिंग देयर, कहाँ है, विशेष गली में खड़े, विशेष में है ओकरे कारण का बोला थेला, द से रिप्रेजेंट करे जाते, ठीक है। तो ये अपन द है, हु आर द मैन, हु आर द मैन, वह आदमी जो खड़ा है वो अलग ही गली में है, ठीक है, विशेष गली में।
तो एक आंसर अपन आगे द। अब का है, अब क्वेश्चन बचेगा, ये क्वेश्चन हो गए आज के। एमे से पूरा क्वेश्चन आप मन करके जाहू है ना, और लगभग सेम ऐसी क्वेश्चन आप मुझे देखे मिली है। और कोई भी डाउट हुई तो बताऊँ जरूर, गलती हुई तो भी मुझे बताऊँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखे एक बहुत बहुत धन्यवाद।